सभी साक्षी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। अपने दिल की गहराई से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भारत वर्ष की धरती पर बहुत थोड़े से लोग हैं जो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नाम पर पूरा का पूरा दिन समर्पित कर सके होंगे। आप उनमें से एक हैं और आप निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर अरबों खरबों की जनसंख्या से कहीं अलग एक दूसरे भाव जगत में, एक दूसरी मनोदशा में हैं। एक इस मनुष्य योनि की उच्चतम अवस्था को उपलब्ध करने की दिशा में सक्रिय है। आपका यहाँ उपस्थित होना इस बात का संकेत है, इस बात का परिणाम है। और मैं वचन देता हूँ, आपको वह अवस्था मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी। बहुत गहरे में मैंने जानने समझने की चेष्टा की। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में गुरु पूर्णिमा जैसा महोत्सव पूरी पृथ्वी पर और कहीं है ही नहीं। पूरी पृथ्वी पर आज तक, जब से मनुष्यता पैदा हुई है, आज तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के पीछे जो विज्ञान है, वो केवल भारत वर्ष की धरती पर पैदा हुए कुछ ऋषियों मनीषियों ने ही उसकी कल्पना करने में, उसकी संकल्पना करने में, उसकी अवधारणा करने में सफलता पाई। दूसरे लोग तो इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव की महिमा को, गरिमा को, महत्व को, अर्थ को समझ ही नहीं सके। वास्तव में इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का अर्थ क्या है? सच्ची बात कहूं तो मनुष्य अपने जीवन में जिस अधिकतम संभावना को प्राप्त कर सकता है, उस संभावना को प्राप्त करने का विज्ञान पहली बार इस पृथ्वी पर मनुष्यता के इतिहास में भारत वर्ष की धरती पर आदि योगी भगवान शिव के माध्यम से शुरू हुआ, जब उन्होंने आज इस पूर्णिमा के इनके आत्म साक्षात्कार का, यानी मनुष्य से भगवत्ता की स्थिति को उपलब्ध करने का विज्ञान सारी मनुष्यता को सप्तऋषियों के माध्यम से उपलब्ध कराना शुरू किया। पहली बार भगवान शिव ने आज के दिन ही 112 विधियों के माध्यम से सप्तऋषियों को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यानी स्वयं को पूरी तरह रूपांतरित कर देने का विज्ञान, यानी इस जिंदगी में मनुष्य की जगह परमात्मा को पाने का नहीं, बल्कि परमात्मा हो जाने का विज्ञान उपलब्ध कराया। यह उसी का महोत्सव। कितनी बड़ी, कितनी अर्थपूर्ण बात है। उन्होंने जो विज्ञान दिया, इस विज्ञान का उपयोग अगर आप कर सके तो जो मनुष्य की शरीर की, मन की, बुद्धि की, भावनाओं की सीमाओं में आप बंधे रहते हैं, इस प्रकृति के द्वारा जो बॉडी, माइंड और इमोशंस की सीमाएं आपके लिए निर्धारित कर दी गई है, उन सीमाओं से परे, उन सारे बंधनों से मुक्त होकर आप इस अस्तित्व की ऊर्जा से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। और उस एक होने की अवस्था में आप वही हो जाते हैं। और वही होने का अर्थ है कि आप अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि के अनुभव को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस बात को हम सोच सके आज से 15,000 साल पहले, लाकि अगर हम मनुष्य से तब उपलब्ध नहीं हो पाए हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या फिर सुना पूरी इंटरनेट पोस्ट माँ में कुछ
कृष्ण जैसे लोग इसे उपलब्ध हो पाए, उपनिषद के ऋषि और तमाम सारे अध्यात्म के जिज्ञासु इस अवस्था को उपलब्ध कर पाए, आप नहीं कर पाते तो भी अगर सत्य की दिशा में, सत्य की दिशा में, आनंद की दिशा में, परमात्मा की दिशा में आपका कदम उठ जाता है, आपका कदम से उठ जाता है इस दिशा में, भले ही मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो भी बहुत कुछ मिलने लगता है। सिर्फ कदम उठ जाने से आपका कदम उठ चुका है, इसलिए आपको कुछ न कुछ मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। और अगर कदम उठते ही चले गए, कदम उठते ही चले गए, प्यास बढ़ती ही चली गई, तो एक दिन मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, ये भारतवर्ष धरती का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है। जैसा पर्व, जैसा महोत्सव सारी दुनिया में कहीं और पैदा ही नहीं हो सका। सारी दुनिया में कहीं लोग इतना सक्षम ही नहीं थे, इतना समझदार ही नहीं थे कि इस जैसे महोत्सव को जन्म दे सकते, इस जैसे महोत्सव की महिमा और गरिमा का लाभ उठा सकते। तो आपको यह अवसर आपके ऋषियों की, सद्गुरुओं की, अध्यात्म के वैज्ञानिकों की अनुकंपा से उपलब्ध है। तो इसलिए आज सबसे पहले आप सबकी ओर से उन ऋषियों को, उन अध्यात्म के वैज्ञानिकों को और आदि योगी को, उसके लिए आप सबकी ओर से कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता हूं, ताकि ये कृतज्ञता ही आपके लिए मेरा आशीर्वाद बन जाए, मेरा आशीर्वाद बन जाए। और एक दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है, आज के दिन ही महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। और महर्षि व्यास वह अद्भुत वैज्ञानिक है आपकी धरती का, जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ वेद पैदा हुआ। चारों वेद महर्षि व्यास की लेखनी से पैदा हुए। चारों वेद, 18 पुराण महर्षि व्यास की लेखनी से पैदा हुए, उन्होंने लिखे। महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ महर्षि व्यास ने लिखा, और श्रीमद् भागवत जैसी आध्यात्मिक संपदा महर्षि व्यास ने सारी दुनिया को अर्पित की। तो अध्यात्म के इतिहास में मनुष्यता को उत्कृष्टता के चरम पर पहुंचाने की दिशा में महर्षि व्यास ने जो अद्भुत काम किया है, उसके लिए उनके जन्मदिन को हम व्यास पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। उनके लिए भी हम हृदय से आप सबकी ओर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और तीसरी बात, इस परंपरा में जितने संबुद्ध सद्गुरु हुए हैं, जिसमें प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सुदर्शनाचार्य जी भी मेरे साक्षात गुरु हैं, उनको, उनके प्रति भी आप सबकी ओर से अपने प्राणों से, हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ताकि ये कृतज्ञता आपके लिए आशीर्वाद बन जाए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इस अवसर की यह है कि प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा इस अवसर पर, इस अवस्था में होती है कि जो संबुद्ध गुरु, जो संबुद्ध सद्गुरु इस आत्म साक्षात्कार की अवस्था को उपलब्ध हो सका है, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी सानिध्य में आप होते हैं, तो उसकी उपस्थिति में उसकी संपदा, उसकी ऊर्जा बहने को विवश हो जाती है, वो बहना शुरू हो जाती है। और जब आप उपलब्ध होते हैं तो जाने अनजाने, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से वह ऊर्जा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपकी आज के अवसर पर आत्मसात करने की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, उसको ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो वास्तव में संबुद्ध सद्गुरु और समर्पित शिष्य के बीच मिलन का
एक अद्भुत महोत्सव है गुरु पूर्णिमा, और आज हमारे आपके मिलन का यह महोत्सव निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बदले, आपकी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा करे और आप मनुष्य से भगवत्ता की ओर अग्रसर हो, ताकि पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जयने स्वप्नम, यानी बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर गर्भ में जाना, फिर जन्म लेना, इस दुष्चक्र से आप मुक्त हों और इसके पहले कि ये संसार छूटे, आप परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध कर सकें। ये आशीर्वाद देता हूं आप सबको। तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा वो अद्भुत समय है, तो आपको प्रकृति अद्भुत रूप से सहयोग देती है। तो जिन्होंने अभी नियमित रूप से ध्यान करने की प्रक्रिया शुरू ना की हो, उनसे मेरा आग्रह है वो इस सत्य को जान ले कि अंतर यात्रा की दिशा में संकल्प लेने का और उस संकल्प को पूरा करते रहने का संकल्प अगर आप आज लेते हैं तो सारी प्रकृति आपके लिए सहयोगी हो जाती है। जिन्होंने नियमित रूप से ध्यान करने का संकल्प आज नहीं लिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा आज नियमित रूप से, आज पूर्णिमा की रात से नियमित रूप से संजीवनी क्रिया का अभ्यास करने का संकल्प लेंगे और उसे करते रहेंगे। सिर्फ जान लेने से नहीं, अभ्यास करने से मिलते हैं परिणाम। इसलिए पूर्णिमा की रात बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर यात्रा को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, और ध्यान कभी करें या न करें, वैसे तो हर रोज करना ही चाहिए, चाहे भोजन करें चाहे न करें, लेकिन ध्यान करना ना छोड़े। ये संकल्प आपके प्राणों में आ जाए और पूरे घर को ध्यान करने की दिशा में सक्रिय कर सके, तो आप अपना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का उपकार करेंगे, सारी मनुष्यता का उपकार करेंगे। मनुष्य जाति का स्तर ऊंचा होता जाएगा। पूर्णिमा की रात को, जहां हर पूर्णिमा की रात को निश्चित रूप से आप ध्यान का अभ्यास करें, और आप 1 घंटे कम से कम पूर्णिमा की रात को अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ अद्भुत अनुभव होंगे और अद्भुत स्वाद लगेगा, जो आपके ध्यान को आगे लेकर जाता रहेगा। पूर्णिमा का चांद बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का चांद इतना महत्वपूर्ण है कि वो सागर को भी प्रभावित करता है। जब पूर्णिमा का चांद होता है तो सागर की लहरें तेजी से ऊपर को उठती है, जैसे वह चांद को चूम लेना चाहते। आप हैरान होंगे, आपके शरीर में भी 80% पानी है, और जब चांद अपनी पूर्णता पर होता है पूर्णिमा की रात, तो आपके भीतर का भी 80% सागर की लहरों की तरह ऊपर उठने को तत्पर हो जाता है। आपके भीतर कुछ जीवन ऊर्जा तरंगित होती है और ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर को उठना चाहती है। जैसे सागर की लहरें ऊपर को उठती हैं, उनमें ज्वार आता है चांद को छूने के लिए, वैसे आपके भीतर की जीवन ऊर्जा भी ऊपर को उठती है। और इस उठती हुई जीवन ऊर्जा को जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसी को कहते हैं कि आध्यात्मिक दिशा में आप सक्रिय हो गए हैं। आपके भीतर आपकी शक्ति का शिव से मिलन जो सहस्रार पर होता है, उसकी भूमिका निर्मित हो जाती है। वास्तव में सागर और चांद का मनुष्य के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य का विकास ही सागर से हुआ है। हमारा पहला प्राथमिक रूप सागर में मछलियों का था, तभी पहला अवतार मत्स्य अवतार, वहीं से हम विकसित हुए हैं।
तो ये पूर्णिमा का चांद आपके जीवन की अंदर यात्रा का प्रतीक है और वास्तव में मनुष्यता का प्रारंभ इस बात का संकेत देता है कि जब तक आप अंदर यात्रा की दिशा में सक्रिय नहीं होते हैं तब तक आप मनुष्य योनि के रूप में आना ही व्यर्थ है, निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। चाहे जितना ईंट पत्थर इकट्ठा करके रख लें, जो कि यही छूट ही जाने वाला है, जो कभी नहीं छूट जाने वाला है, जो सदैव आपके साथ जाने वाला है। शरीर के छूट जाने पर भी जो आपके साथ रहेगा वो क्या है? वही है आपकी आत्मा। तो उस आत्मा के शुद्धतम अवस्था को आप उपलब्ध हो सकते हैं इस जीवन में और बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। आजकल अध्यात्म की जो सबसे स्वस्थ, सबसे परिष्कृत परंपरा है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे शक्तिशाली परंपरा कही जा सकती है मेरी दृष्टि में, वो जैन परंपरा है। और जैन परंपरा का प्राण है ध्यान। और जैन परंपरा की एक महत्वपूर्ण विधि है कि हर पूर्णिमा को जैन साधक सिर्फ चांद को देखते रहते हैं साक्षी भाव से। और चांद को साक्षी भाव से आप देखते रहे, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को चांद पर केंद्रित करें तो आपके भीतर आपकी जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। वो ऊर्ध्वगमन ही एक दिन एक बिंदु के ऊपर पहुंच जाता है। और जब उस बिंदु के ऊपर पहुंच जाता है तो जैसे अभी आपकी जीवन ऊर्जा हमेशा अधोगामी रहती है, फिर वो अधोगामी नहीं रह पाती, वो धीरे धीरे एक बिंदु पर पहुंच जाती है जहां से सिर्फ ऊपर की तरफ उठने लगती है। और इसमें पूर्णिमा का चांद बहुत सहयोगी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा से शुरू करें और कम से कम हर पूर्णिमा को कोई भी साधक ध्यान का अभ्यास करने से ना चूके, संजीवनी क्रिया का अभ्यास पूर्णिमा की रात में जरूर करें। और आज से ही इस संकल्प को ले ले, आज तो गुरु पूर्णिमा की रात है, लेकिन हर माह की पूर्णिमा को भी इसका अभ्यास अवश्य करें। जीवन को थोड़ा सा बदलो, थोड़ा इसे पशु की श्रेणी में, पशु के तल पर ही न रह जाए, इसके लिए जागरूक होने का संकल्प आज गुरु पूर्णिमा के दिन ले ले। और मैं आपसे कहूं, ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है, आप हैरान होंगे जितने लोगों को बुद्धत्व की अवस्था मिली है, अधिकांश लोगों को पूर्णिमा के दिन ही बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध हुई है। दुनिया के इतने सारे पढ़े लिखे लोग, भारत वर्ष की धरती के ऋषियों को छोड़कर कोई इस अस्तित्व की और मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटना को, इस महत्वपूर्ण राज को, इस महत्वपूर्ण रहस्य को नहीं समझ पाया। आपको पता है, भगवान बुद्ध पूर्णमासी को ही पैदा हुए थे, पूर्णमासी को ही उन्हें बुद्धत्व मिला और पूर्णमासी को ही उन्होंने शरीर भी छोड़ा। यानी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन की पूर्णिमा को ही हुई हैं। तो इसलिए 2 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी जीवन ऊर्जा को समग्र विश्राम की अवस्था में ऊपर उठने दें। जब आप समग्र विश्राम की अवस्था में होते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी मौका लगे 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाएं। छोड़ दें अपने को ढीला, न्यूट्रल गियर में कर दें अपने को। जब आप न्यूट्रल गियर में हो जाते हैं तब आप ध्यानात्मक हो जाते हैं और आपकी जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर को उठने लगती है, ऊपर को उठने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। आप गर्मी पर ध्यान नहीं देंगे तो गर्मी आपको छू भी नहीं पाएगी। आप सिर्फ
Focus all your attention on your Guru, just as I have focused all my attention on you. Focus all your attention on your Guru and see, nothing of the outside world will be able to adversely affect you. I promise you, I promise you, I promise you. अब एक बात मैं और आपसे हृदय से कह देना चाहता हूं, आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि वास्तव में सद्गुरु जरूरी क्यों है। आजकल तो इंटरनेट पर सारा ज्ञान उपलब्ध है, इसके बावजूद सद्गुरु क्यों जरूरी है। ग्रंथों में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है, इसके बावजूद सद्गुरु क्यों जरूरी है। आप हैरान होंगे जानकर, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, उपनिषद के ऋषियों ने चीख चीख कर कहा, सद्गुरु जरूरी ही नहीं अनिवार्य है। उपनिषद का ऋषि कहता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। यानी ध्यान का मूल गुरोर मूर्ति, गुरु का स्वरूप है। यानी गुरु के स्वरूप का स्मरण किए बिना ध्यान में आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। तो जब भी ध्यान के अभ्यास के लिए बैठे, सबसे पहले गुरु के स्वरूप का स्मरण करें। और जब आप गुरु के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो गुरु कौन है? गुरु वास्तव में वह है जो है ही नहीं, वो तो सिर्फ अब बांस की पोली पोंगरी बन चुका है, उसका अहंकार विसर्जित हो चुका है, वो गहन प्रेम से भरा है अपने शिष्य के प्रति। जो गहन प्रेम से आपके भीतर भरा है, जब आप उसका स्मरण करते हैं तो अस्तित्व की ऊर्जा उसके माध्यम से आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। और जब तो गुरु माध्यम बन जाता है अस्तित्व की, प्रकृति की, परमात्मा की ऊर्जा को आपकी तरफ प्रवाहित करने का। और जब उसकी ऊर्जा आपको उपलब्ध होती है तो आप जब ध्यान में अपने को लगाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान की दिशा में सक्रिय होते हैं, तब वह ऊर्जा आपको सहयोग करती है। इसीलिए उपनिषद का ऋषि कहता है, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। फिर कहता पूजा मूलम गुरो पदम, पूजा का मूल गुरु का चरण है। यानी आपकी पूजा शुरू होनी चाहिए गुरु के चरण से, आपकी प्रार्थना शुरू होनी चाहिए गुरु के चरण से। और पूजा का सिर्फ इतना ही अर्थ समझना, फूल माला चढ़ाना नहीं। पूजा का अर्थ, पूजा शुरू होनी चाहिए गुरु के चरण से, यानी गुरु के चरणों का स्मरण करके धन्यवाद की अभिव्यक्ति करने से ही प्रार्थना शुरू हो जाती है और वही पूरी भी हो जाती है। उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है प्रार्थना में, सिर्फ धन्यवाद के भाव से भर जाना। गुरु के चरणों का स्मरण करके धन्यवाद के भाव से भर जाना ही प्रार्थना है, और इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं। वह वास्तव में प्रकृति के प्रति, अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति धन्यवाद की, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति बन जाती है, और वही सबसे बड़ी प्रार्थना है। और तीसरी बात कहा, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, यानी गुरु के मुंह से जो वाक्य निकले, जो वचन निकले, वो आपको याद आता रहे। जब जरूरत पड़ जाए गुरु के वचन आपको याद आ जाए। क्योंकि गुरु आपके प्रति गहन प्रेम से भरा है और आपके प्राणों में भी गुरु के प्रति प्रेम है, आकर्षण है। तो जब गुरु के वचन आपको याद आएंगे तो इतना जोर से आपको चोट करेंगे, इतना प्रभावित करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। और जो करना चाहिए उसे करने के लिए आप सक्रिय हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने कहा मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, और फिर अंत में कहा
मोक्ष मूलम गुरोः कृपा, यानी मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। अब इसके बाद आपसे कहूंगा, ये जान लेना भी जरूरी है कि मोक्ष का मूल, मुक्ति का मूल गुरु की कृपा है। तो वो गुरु की कृपा कैसे मिल सकती है, उसका सरलतम उपाय क्या है? लेकिन अभी इतना ही जान लेना जरूरी है कि जिन्होंने भी सत्य को, शांति को, आनंद को, परमात्मा को जाना है, उन सब ने इस सत्य को जोर जोर से चीख चीख कर कहा है कि गुरु का जीवन में होना और उससे 24/7 24 घंटे का संबंध बनाए रखना, अगर इतना ही आपके लिए संभव हो जाए तो गीता, कुरान, बाइबल किसी की कोई जरूरत नहीं है। सब आपके प्राणों में उतरते चले जाएंगे। 24 घंटे का संबंध हो जाए, ऐसा संपर्क आपका गुरु से बन जाए। सिर्फ इस संपर्क को साध लो। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि अगर ऐसा संबंध आपका सदगुरु के साथ बन गया तो 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अगर ऐसा संबंध आपका गुरु से बन जाए तो गुरु की ऊर्जा आपके प्राणों में प्रवाहित होने लगती है। और गुरु की ऊर्जा क्या है? मैंने बताया, गुरु तो बांस की पोली पोंगरी है। मैंने बताया, गुरु वही है जो सच्चे अर्थों में जिसका अहंकार विसर्जित हो चुका है। यानी गुरु वो है जो अब है नहीं, सिर्फ ही हैज बिकम ए हॉलो बैम्बू, बांस की पोली पोंगरी बन गया है। अब परमात्मा का अस्तित्व का, प्रकृति का संदेश उसके माध्यम से आपके भीतर बहने लगता है, अगर आपका उससे प्रेम संबंध हो जाए। और वो प्रेम संबंध वास्तव में गुरु पूर्णिमा, गुरु और शिष्य के बीच पैदा हो गए लव अफेयर का महोत्सव है। सच्चे अर्थों में अगर ये लव अफेयर, ये प्रेम की घटना घट जाए, जो घटाई नहीं जा सकती मेहनत करने से, स्वतः घटती है और एक बार घट जाती है तो फिर अंडू नहीं की जा सकती, फिर वो संबंध टूट नहीं सकता। एक बार घटना घट जाती है तो यही ऐसा संबंध है, क्योंकि ये आत्मा के तल पर घटना घटती है। यही ऐसा संबंध है जिस संबंध में, जिस लव अफेयर में कोई डाइवोर्स नहीं हो सकता कभी। एक बार संबंध बन गया तो वो शाश्वत होता है, चिरकाल तक चलता है, उसका अंत नहीं होता है। लेकिन अब ये भी जान लेना जरूरी है कि गुरु इतना जरूरी क्यों है। पहली बात, गुरु वही व्यक्ति है जिसके माध्यम से तुम्हें कुछ अद्भुत संपदा मिल सकती है। भौतिक जगत की सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने की संपदा और परम शांति, परम आनंद के रूप में परमात्मा को अनुभव कर लेने की संपदा, इसे उपलब्ध कराने की ना कोई दुकान है, ना कोई सेंटर है, ना कोई इंस्टीट्यूट है। सिर्फ आज तक इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था पैदा हुई है, उसका नाम है सदगुरु, सदगुरु, सदगुरु। और ये केवल सदगुरु उपलब्ध करा सकता है। दूसरी बात, ये जो अद्भुत संपदा, अदृश्य संपदा आपको मिलती है, इसको जिसने भी पाया, जिसने भी जाना, उस सब ने कहा कि वो अनिर्वचनीय है। वो कैसी है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे क्या संपदा मिली है सदगुरु से, या विवेकानंद को क्या संपदा मिली रामकृष्ण से, या किसी भी शिष्य को जो संपदा मिलती है सदगुरु के माध्यम से, अगर पूछा जाए कि क्या मिला है, तो उसको जिसे कहते हैं परमात्मा का अनुभव, परम आनंद का अनुभव या आत्म साक्षात्कार का अनुभव, वो अनुभव शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो व्यक्त कैसे किया जा सकता है? जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वह अनुभव हुआ है वो आपसे बात करता है, आप
की तरफ देखता है, आपकी आंखों में झांकता है, आपको स्पर्श करता है, आपसे बोलता है, तो उसकी वाणी से, उसकी दृष्टि से, उसके स्पर्श से और उसके आभा मंडल के आसपास होने से कुछ ऐसा मिलता है कि आप बरबस उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वह बरबस आपको आकर्षित करने लगता है और वह बरबस अपने को आपको लुटा देना चाहता है। यह स्थिति सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में पैदा हो सकती है और कहीं पैदा ही नहीं होती है। इसलिए गुरु अनिवार्य है, इसलिए गुरु जरूरी है। दूसरी बात, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम सिर्फ एक है, जगाने का। और अगर तुम गहरी नींद में सोए हुए हो तो अपने आप कैसे जागोगे? तुम बेहोशी की गहरी नींद में सोए हुए हो और वास्तव में सभी संबुद्ध सद्गुरुओं का, अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि तुम बेहोशी में सोते सोते जिए चले जा रहे हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है तो कैसे अपने से जाग जाएगा? अपने से कैसे जाग पाएगा? उसे कोई जगाने वाला चाहिए। और बेहोशी से जगाने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरु कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए सद्गुरु जरूरी है। कुछ मित्रों ने मुझसे कई बार कहा कि गुरुदेव, कहते हैं अध्यात्म जगत में एक बड़ी प्रसिद्ध बात प्रचलित है कि अगर सच्ची प्यास पैदा हो जाए तो वो प्यास स्वयं पहुंचा देती है आपको मंजिल पर, गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर। अगर सच्ची प्यास पैदा हो जाए तो जब सच्ची प्यास पैदा हो गई किसी के भीतर तो अपने आप वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच्ची प्यास पैदा कैसे हो सकती है? गुरु के बिना सच्ची प्यास पैदा ही नहीं हो सकती है तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम तो इस भौतिक जगत की चीजों में ही उलझे हुए हो। अध्यात्म जगत की प्यास, जिस लोक को तुमने जाना नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं, वो भीतर के जगत का आनंद, उसकी प्यास तो तभी पैदा होगी जब तुम सद्गुरु के पास बैठोगे। तुम्हें लगेगा कि आखिर गुरु कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके भीतर कुछ अलौकिक है। वो प्यास केवल गुरु ही पैदा कर सकता, गुरु के बिना प्यास पैदा ही नहीं हो सकती है। इसीलिए तो प्यास ही नहीं होती। गुरु का काम बड़ा कठिन है। अगर आपको भूख लगी हो तो भोजन दिया जा सकता है और आसानी से आपको तृप्त किया जा सकता है, लेकिन गुरु का काम बड़ा जटिल है। पहले उसे आपके भीतर भूख पैदा करनी पड़ती है, परम आनंद को पाने की प्यास पैदा करनी पड़ती है। ध्यान जरूरी है, ध्यान करने की प्यास पैदा करनी पड़ती है। पहले प्यास पैदा करें, उसके बाद में उस प्यास को पूरा करने के लिए भोजन का इंतजाम करें। ये दोनों काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए गुरु के अलावा कोई दूसरा इस काम को कर नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है गुरु बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुरु सिर्फ राह ही नहीं दिखाता है। राह तो हो सकता है ग्रंथों से मिल जाए, गूगल से मिल जाए, किसी भी ज्ञानी पुरुष से मिल जाए। राह तो कोई बोल सकता है कि रास्ता ये है, लेकिन रास्ते पर चलना भी तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। सद्गुरु वही है जो धक्के मार मार के तुम्हें राह पर चलने के लिए मजबूर भी कर देता है। जैसे मैं आपको दुनिया भर के लालच देकर, तिकड़म करके, क्या क्या बोल के समझाता हूं कि मेरे पास आओ। आपको बुलाने में कितना मुझे कठिन काम करना पड़ता है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं संस्था के, उनको पता है।
कि मैं कितना समय मेरा जाता है कि कैसे मैं आपको बुलाऊं। आपको बुलाने के लिए मुझे कभी मंदिर बनाना पड़ता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बुलाने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है। और आपसे कहूं, आपको उस रास्ते पर ले चलने के लिए अगर रास्ता केवल बता दिया जाता तो कृष्ण कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। भगवान कृष्ण ने सिर्फ राह ही नहीं दिखाई अर्जुन को, उनको बार बार समझा समझा के खींच के युद्ध में ले आए, रास्ते पर चलने को मजबूर किया, धक्के दिया, भाग रहे थे वापस लौटाया। ऐसे ही सिर्फ आप अगर मेरी तरफ सिर्फ मुंह किए रहो, पकड़े तो मैं आपको ऐसे रहूंगा कि आप भाग नहीं पाओगे, और रास्ते पर ले चलने के लिए आपको सारी ताकत लगा दूंगा, सारे प्राण लगा दूंगा, अपना जीवन ही लगा दूंगा, क्योंकि अब जीवन का और कोई सपना है ही नहीं इसके अलावा। और अंतिम बात कहूंगा, अध्यात्म का प्राण है कैसे तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाए। और अहंकार विसर्जित करना गुरु के बिना संभव है ही नहीं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी संस्था है जहां आप आते हो तो भूल जाते हो कि आप कितने बड़े पदाधिकारी हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितना बड़ा ओहदा है आपका, कितने लोग आपका सम्मान करते हैं, हजारों लाखों लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप आते हो गुरु के सामने अपना माथा टेक देते हो, उसके चरणों में सिर रख देते हो। यहीं से अहंकार विसर्जित होना शुरू होता है और वो आपको परम आनंद तक पहुंचा सकता है। यहां से शुरू होता है। और अब अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे से संबंध जोड़ दिया है और एक लव अफेयर आपके और मेरे बीच में शुरू हो गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे सिर्फ 10 मिनट में कह देना चाहता हूं, जो भगवान शिव ने 112 विधियों के माध्यम से सप्तऋषियों से कही थी, उसका सार, यानी वो ज्ञान जो उन्होंने आज के दिन दिया सप्तऋषियों को, उसका सार 21वीं सदी के आप जैसे मित्रों को उपलब्ध कराना चाहता हूं आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर। महर्षि वेद व्यास ने जो 4 वेद कहे, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, भागवत कथा लिखी, उसका भी सार कैसे आपके जीवन का अंग बन जाए, जिस दिशा में मैं इतने वर्षों से सक्रिय प्रयास कर रहा हूं, तरह तरह के तरीके, तरह तरह की प्रयोगशालाओं से, तरह तरह के शिविरों से, तरह तरह के कार्यक्रमों से जो संदेश देना चाहता हूं, वो संदेश जो आज से हजार साल पहले बड़े जटिल ग्रंथों में, बड़ी जटिल भाषा में निहित है, उसे सरलता से आपको 21वीं सदी के व्यक्ति को, साइंस और एंड टेक्नोलॉजी के व्यक्ति को देने की जो चेष्टा की है, उसका सार आपसे बता देना चाहता हूं। उसका सार सिर्फ एक वाक्य में बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप इतने दिनों से मुझे सुन रहे हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। इसमें सिर्फ 2 आयाम हैं जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान दिया, जो भगवान शिव ने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान किया, और जो भगवान महर्षि व्यास ने तमाम सारे ग्रंथों के माध्यम से मनुष्यता को परम आनंद के रूप में परमात्मा को उपलब्ध कराने का विज्ञान दिया। 21वीं सदी के व्यक्ति को आज की भाषा में उपलब्ध कराने के लिए मैंने 2 विशेष प्रकल्प निर्धारित किए। पहला है, उसमें 3 महासूत्र और दूसरे में 10 सहयोगी सूत्र हैं। तो ये 3 महासूत्र आपको हमेशा याद रहे, और उसके 10 सहयोगी सूत्र हैं जिन पर मैं विस्तार से आपको कभी चर्चा करूंगा। आप इतना ही जान लें कि अगर आप ये 3 महासूत्र
अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलेगी। आप धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और उन 3 महासूत्रों को सरलता से अपने जीवन का अंग बनाने की दिशा में आप सफल हो, इसके लिए 10 सहयोगी सूत्र भी आपको दे रहा हूं। तो 3 महासूत्र क्या हैं? हर मित्र को पहला महासूत्र, विचार शक्ति का विज्ञान प्रयोग करने की कला पूरी तरह समझ लेनी चाहिए और उसे अपनी जीवन शैली का अंग बना लेना चाहिए। दूसरा सूत्र है विचार शून्यता का विज्ञान। विचार शून्यता के विज्ञान का रहस्य सिर्फ इतना है कि 24 घंटे आपकी जिंदगी सिर्फ विचारों के तल पर, मन के तल पर, माइंड के तल पर चलती है। यानी आपके जीवन का केंद्र है मन, माइंड, विचार। और जब तक जो 24 घंटा आप विचारों के तल पर जीते रहते हैं, जब तक आप अपनी चेतना को विचारों से हटाकर हृदय के तल पर नहीं लाएंगे, तब तक आप अध्यात्म जगत की कोई संपदा नहीं प्राप्त कर सकते। तब तक आप भौतिक जगत की श्रेष्ठतम संपदाओं को, सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकते, और तब तक आप अध्यात्म की संपदा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो विचार शून्यता की अवस्था में ले जाने के 2 उपाय हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय बहुत दिनों से आपको बता रहा हूं, उसका नाम क्या है? कोई बताए? उस औषधि का नाम क्या है? विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध करने की औषधि का नाम क्या है? ध्यान, ध्यान, ध्यान। यानी जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो निर्विचारता फलित होती है, विचार शून्यता फलित होती है। यानी चेतना विचारों से हटके हृदय पे आ जाती है। अब जब चेतना विचारों से हटके हृदय पे आ जाती है तो क्या प्रकट होता है जीवन में? प्रेम। जब चेतना हृदय पे आएगी तब असली प्रेम का अनुभव होगा। यस और नो? अब दूसरी बात, एक और विधि है चेतना को बुद्धि से हटाने के लिए। वो दूसरी विधि का नाम क्या है? यानी उस दूसरी विधि का नाम है प्रेम, प्रेम, प्रेम। क्या नाम है? प्रेम। यानी कहते हैं कि जब आप प्रेम की अवस्था में होते हैं तो क्या कहते हैं उसको? फॉलिंग इन लव, यानी प्रेम में गिरना। प्रेम में जब होते हैं तो कुछ गिर जाता, क्या गिरता है? माइंड गिर जाता है, बुद्धि गिर जाती है। जो प्रेम में होता है उसकी बुद्धि गिर जाती है, इसीलिए तो कहते हैं फॉलिंग इन लव। क्या गिरता है? बुद्धि गिरती है, यानी बुद्धि, आपकी ऊर्जा बुद्धि से हटके हृदय पे आ जाती है। यानी अगर आप प्रेम में पड़ जाते हो तब भी निर्विचारता फलित होती है, विचार शून्यता आती है। और जब ध्यान में की अवस्था में होते हो तब भी विचार शून्यता फलित होती है। इसको मैं दूसरे ढंग से कहता हूं, ध्यान और प्रेम एक ही चीज के 2 नाम हैं। जब 2 व्यक्तियों के संपर्क से निर्विचारता आती है, यानी विचार गिरते हैं, विचार शून्यता आती है, उसको हम कहते हैं प्रेम। 2 व्यक्ति आपस में संपर्क करते हैं और उनके संपर्क से उनकी इतना उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है कि उनकी चेतना बुद्धि से हटके हृदय पे आ जाती है, वो विचार शून्यता हुई। 2 व्यक्तियों के संपर्क से जब विचार शून्यता फलित होती है उसको हम कहते हैं प्रेम। और एक व्यक्ति अकेले बैठे बैठे प्रेम से भर जाता है, यानी विचार शून्यता आ जाती है, चेतना बुद्धि से हट के नीचे आ जाती है, उसको हम कहते हैं ध्यान। अकेले में वो घटना घट जाए निर्विचारता की तो हो गया ध्यान, 2 व्यक्तियों के संपर्क से घटे तो उसको कहते हैं प्रेम। तो दूसरा सूत्र क्या है? 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करें, जिसके 2 उपाय हैं। आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान में होने का अभ्यास करें और शेष 23.5 घंटे बाहर के जगत में मैत्री भाव को, प्रेम को फैलाते रहें। प्रेम को फैलाएं, प्रेम को फैलाएं, इतने से ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा।
और तीसरा महासूत्र कहता है हर पल आनंदित रहना सीखिए। जो व्यक्ति हर पल आनंदित रहना सीख लेता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती है। तो ये 3 महासूत्र हुए। इन 3 महासूत्रों का अभ्यास करें। इसके अलावा 10 सहयोगी सूत्र हैं जिनकी चर्चा फिर बाद में करूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।